सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी ओके हम 11 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 12th चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो 12th चैप्टर का नेम क्या है? गेंद बल्ला। आई थिंक क्रिकेट आप लोग सब खेलते होंगे और आपके पास भी बैट और बॉल होगा, है ना? ओके तो इससे रिलेटेड हम यहाँ पे इस चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में क्या है? गेंद और बल्ले की बातें हो रही हैं, उनको बातों को हमको रीड करना है और समझना है। गेंद ने बल्ले से कहा, तुम मुझे क्यों मारते हो? अब गेंद जो है बॉल, उसने बैट से बोला कि तुम मुझे क्यों मारते हो। तब बल्ले ने कहा, मारूं नहीं तो खेल कैसे हो? सही कहा उसने, बैट ने सही कहा कि अगर मैं मारूंगा नहीं तो खेल कैसे खेलोगे, है ना? गेंद जब बल्ले के पास आई तो उसने उसे जोर से मारा। ठीक है, गेंद फुदकती फुदकती दूर जाकर एक झाड़ी में छिप गई। अब जब बैट से हम बॉल को मारेंगे तो वो बहुत दूर जाकर जो है झाड़ियों में जाकर गिर गई, छुप गई। ठीक है, क्योंकि ये बातें हो रही है ना, तो इस तरीके से हमको बोलना पड़ेगा कि वो जाकर छुप गई, जबकि वहाँ पे जाकर झाड़ियों में बॉल गिर जाती है, लेकिन हम इसमें बोलेंगे कि वो खुद जाकर छुप गई। ओके, बल्ला उसे ढूंढता रहा, ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। अब बैट उसको जो है ढूंढता रहा कि बॉल कहाँ चली गई, उसको मिली नहीं वो, और ढूंढते ढूंढते उसको शाम हो गई। अंधेरा गिरने लगा। गेंद खुश थी कि बल्ला परेशान हो रहा है, लेकिन इसके बाद जो गेंद थी वो बड़ी खुश हो रही थी कि बल्ला मुझे परेशान करता है तो आज वो खुद भी परेशान हो रहा है, तो वो बहुत खुश थी। बल्ला निराश होकर लौट गया चला। तो उसने सब जगह ढूंढा, उसको नहीं मिली, तो वो निराश होकर अपने घर वापस चला गया। तभी गेंद ने झाड़ी में से चिल्लाकर कहा, मैं यहाँ हूँ। जब वो लौट कर जा रहा था ये बल्ला, तब उसने बोला कि अरे, गेंद ने बोला मैं यहाँ पर झाड़ियों में छुपी हुई हूँ, आओ मुझे ले लो। तो उसने कहा मुझे आकर ले लो। बल्ले ने उसे झाड़ी के नीचे से खींचकर उठा लिया। गेंद ने कहा, देखो अब मुझे मारना मत। तब गेंद ने कहा कि अब मुझे तुम मारना मत। इसके बाद ये एक छोटी सी स्टोरी जैसी बनाई हुई थी, इसमें गेंद और बल्ले की बात जो है वो हमने पढ़ी। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज टर्न करो। पीछे चैप्टर में दिया हुआ है, गिल्ली डंडे के खेल में गिल्ली को डंडे से मारते हैं। कुछ और खेल बताओ जिनमें एक चीज़ को दूसरी से मारा जाता है। ठीक है, अब गिल्ली डंडे की आपने खेला होगा, गिल्ली डंडा तो है ना, उसमें क्या होता है, हम गिल्ली को डंडे से मारते हैं। तो उसी टाइप्स के कुछ और गेम्स के नाम हमको यहाँ पे लिखना है। तो कौन कौन से लिखेंगे आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, जैसे कैरम बोर्ड, सितोलिया, चिड़िया बल्ला, शतरंज, टेनिस, क्रिकेट। इस तरीके से आप ये यहाँ पे 6 नेम्स कोई भी गेम्स के लिख सकते हैं। ठीक है, गेंद खो गई तो गेंद बल्ला नहीं खेल पाएंगे। ठीक है, गुल्ली खो गई तो, अब जब गेंद खो गई तो हम बल्ले से जो है गेंद बल्ला नहीं खेल पाएंगे ना, बैट बॉल हम नहीं खेल पाएंगे। अगर यहाँ पे इस तरीके से दिए हुए हैं, तो गिल्ली खो गई तो हम क्या नहीं खेल पाएंगे? गिल्ली डंडा नहीं खेल पाएंगे। मांझा खो गया तो हम पतंग नहीं उड़ा पाएंगे। पासा खो गया तो शतरंज नहीं खेल पाएंगे। चिड़ी खो गई तो हम चिड़िया बल्ला नहीं खेल पाएंगे। इस तरीके से आपको ये यहाँ पर इनके सामने लिखना है। ओके, अगर तुम्हारे घर में गेंद खो गई तो तुम कहाँ कहाँ ढूंढोगे? तो गेंद अगर आपकी खो गई तो आप कहाँ कहाँ ढूंढोगे उसको? ये तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। पलंग के नीचे, छत पर, बगीचे में, घर के पीछे, आंगन, रसोई में, आप कहीं पे भी कोई भी नेम्स लिख सकते हैं जहाँ आप गेंद को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये आप लोग अच्छे से लिखना है अपनी बुक में। नाउ नेक्स्ट चैप्टर 30, बंदर गया खेत में भाग। यहाँ पे ये कविता दी हुई, इसको हम पढ़ेंगे। बंदर गया खेत में भाग, चटर मटर तोड़ा साग, आग जलाकर चटर मटर साग पकाया खदर बदर। यानी एक बंदर जो था वो कहाँ गया? खेत में, और उसने वहाँ जाकर साग यानी सब्जी तोड़ी और आग जलाकर साग को पकाया। ठीक है, उसने साग सब्जी को बनाया।
सापड़ सूपड़ खाया खूब, पोछा मुँह उखाड़ कर धूप, चलनी बिछा ओढ़कर सूप, डटकर सोए बंदर भूप। ठीक है, यानी कि उसने फटाफट उसको बनाया और खा लिया और अपना मुंह पोंछ लिया, काय से, धूप से, वहाँ पे जो जंगलों में धूप उगी रहती है उससे, और चलनी बिछाकर जो है ओढ़कर सूप, और वहाँ पर ओढ़कर सो गया, डटकर अच्छे से बंदर जो है वो सो गया। तो इस पोयम में जो है यही है। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। अब इसके पीछे की एक्सरसाइज कर लेते हैं जो है थोड़े बहुत। बंदर चलनी बिछाकर सूप ओढ़कर सो गया, लिखो ये कैसे सोएंगे। तो यहाँ पे हमको ये दिया है क्या बिछाएंगे और क्या ओढ़ेंगे, दो चीज़ें हमको यहाँ लिखनी है। किन किन एनिमल्स के बारे में, यहाँ जैसे हाथी है, चिंटी, गिलहरी, शेर, तो ये क्या बिछाएंगे और क्या ओढ़ेंगे इसके बारे में हमको यहाँ पर लिखना है। तो हाथी क्या है, क्या ओढ़ेगा हाथी, घास, और क्या बिछाएगा, घास, और क्या ओढ़ेगा, चादर। चिंटी गड्ढे में रहेगी ना, तो हम उसको ये लिख सकते हैं कि गड्ढे में बिछाएगी तो गड्ढे में रहेगी वो, तो ठीक है। और ओढ़ेगी क्या, मिट्टी। गिलहरी डाली पर सोएगी और पत्ते ओढ़ेगी। शेर क्या करेगा, क्या बिछाएगा, घास। शेर जो है घास पर सोता है तो घास बिछाएगा और झाड़ी ओढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये, ठीक है, तो झाड़ी ओढ़ेगा, इस तरीके से ये आप कंप्लीट करेंगे। इसके बाद है झटपट झटपट खटपट खटपट, साग पकाया उसने खदर बदर। ठीक है, खाया सबने। अब ये हमको यहाँ पर अपने मन से लिखना है, जैसे उन्होंने लिख दिया साग पकाया खदर बदर, ऐसे मिलते जुलते शब्द को हमको यहाँ पर लिखना है। जैसे इस पोयम में थे ना, जैसे ये चटर बटर, खदर बदर, सापड़ सूपड़, इस तरीके से हमको मिलते जुलते शब्दों को जो है यहाँ पर लिखना है। तो खाया सबने सटपट सटपट, पानी पिया गट गट गट, मारे खुर्राटे खुर खुर खुर, गिरे पलंग से धम धम। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर तो लिखो। इसके बाद है खाया सबने सटपट सटपट, इस तरीके से लिख सकते हैं। पानी पिया गट गट, मारे खुर्राटे खुर खुर, गिरे पलंग से धूम धड़ाम। ठीक है, तो इस तरीके से मिलते जुलते शब्द हमको यहाँ पे लिखने हैं, तो ये आप अपनी बुक में लिखेंगे। इसके बाद है ये बंदर खेत में साग तोड़कर भागा। कौन कौन से काम करने के बाद तुम्हें भागना पड़ता है। तो ये अब आप अपने मन से लिख सकते हैं कि आप लोग कौन कौन से काम करने के बाद आपको भागना पड़ता है। ठीक है, तो झगड़ा करने पर हमको भागना पड़ता है, स्कूल की छुट्टी होने पर हम भागते हैं, खेलने के बाद हम भागते हैं, मम्मी पापा के डांटने पर हम भागते हैं, खिलौने बिखेरने पर हम भागते हैं। ठीक है, क्योंकि खिलौने आप फैला के छोड़ जाएंगे तो मम्मी आपको मारेगी, डांटेगी, तो आप डर के मारे भागेंगे। इस तरीके से ये आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, अब इसके बाद है इसमें कितनी तरह की टोपियाँ और पगड़ियाँ हैं बताओ। अब इसमें आपको ये काउंट करके देखना है कि कितनी पगड़ी हैं और कितनी टोपियाँ हैं। ठीक है, तो पगड़ी जो होती हैं वो इस तरीके से होती हैं, जैसे कि ये पगड़ी है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आप लोग लिखेंगे यहाँ पर इसमें जैसे कि 9 पगड़ी। ठीक है, और आप टोपी कितनी हो गई 1 2 3, तो 3 आप लिखेंगे यहाँ पे टोपी, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपको ये जो है कंप्लीट करना है अपनी बुक में। ओके, सो अब आपका होमवर्क है कि आपको बुक कंप्लीट अच्छे से करनी है, और जो है आपको होमवर्क में सब लर्न भी करना है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।